फाइल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करने की कमांड क्या है। चलो विजन करा देता हूँ। टच देन फाइल नेम, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, को डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी नेम, मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल ले लो एवी -p के अंदर एवी से डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमने आम बना दिया, आम के अंदर श्याम। ऐसे कुछ फाइल में कुछ डाटा एंट्री करना तो कैसे करेंगे, उसमें हम कहेंगे मेमो डेटा से vi then फाइल नेम। ठीक है, और फाइल कैसे डिलीट कर रहे हैं, फाइल नेम को डायरेक्ट कैसे डिलीट करते हैं, मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे वन टाइम में 10 फाइल क्रिएट करूँगी जिनका नाम रहेगा RAM1 RAM2 ऐसा। ठीक है, हम पढ़ा था PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। LL पढ़ा था, LL का क्या मतलब होता है, लास्ट में LL पढ़ा था, उसका मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। CD पढ़ा था, चेंज डायरेक्टरी। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम टेल क्या होता है। इस कमांड से हम किसी फाइल की टॉप 10 लाइन देखते हैं। हेड क्या होता है, किसी फाइल का वर्ड कैसे काउंट करेंगे, डेट हो गया, अभी ले लेना, हम कोई कैट कर दिया ABC। मल्टीपल कमांड कैसे चलाएंगे सिंगल लाइन में। और सपोज हमें कोई एक फाइल है ABC न्यू फाइल है, ठीक है, और एक फाइल है ABCD का डाटा हमें ABC में डालना है। कैसे डालेंगे, इसका यूज़ पढ़ेंगे ग्रेटर देन साइन का, ठीक है, और इसका भी पढ़ेंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डबल ग्रेटर देन साइन का। और पाइप का यूज़ पढ़ेंगे, पाइप बहुत काम का है। पाइप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम, हमें कोई वर्ड सर्च करना हो, LSBL का ही कर लिया, LSBL चलो गैप अभी नहीं, गैप आगे पढ़ेंगे, अभी तो वर्ड काउंट से ले ले रहे हैं। तो अब एक ये बता देगा कि इसमें मतलब कि कितनी लाइन है। ऐसा
एग्जाम्पल दिखाता हूँ। टोटल कितनी लाइन है? 38। ये बता रहे? हाँ 38। चलो बढ़ते हैं। अभी हमने पहले क्या बोला था? पहले पढ़ेंगे हम टेल, हेड, वर्ड काउंट। सबसे पहले हम अपने वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। कमांड लाइन से स्टार्ट करना बताता हूँ। कमांड लाइन से कैसे करते हैं वर्चुअल मशीन स्टार्ट। हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है R9.6, जो कि भी शटडाउन ऑफिशियल शटडाउन स्टेट में है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी अपनी मशीन स्टार्ट हो गई है। अभी हम SSH ले लेंगे। और 9.6 ये नहीं है क्या नाम होगा तुमने? अच्छा 9.2 है। यहाँ पे वूट लगा सकते हो लगाना चाहो तो। बाकी हमें वूट जो थे ना तो ऑटोमेटिक वूट यूजर को ले गए। पासवर्ड डाल देते हैं। हम आ गए अपनी VM में वर्चुअल मशीन में। तो कैसे कंफर्म करेंगे हम? पता कैसे चलेगा कि आप कहीं पे आप मल्टीपल सर्वर्स में काम कर रहे हो, आपको IP का एक्सेस दिया जाए, आपको पता कैसे चलेगा ये फिजिकल है या वर्चुअल है? इसके लिए कमांड होती है, वो भी चलो मैं बता ही देता हूँ। DMI record -T1 ये कमांड होती है। इसमें पता चलता है कि हम किसी फिजिकल पे काम कर रहे हैं, वर्चुअल पे काम कर रहे हैं, जो भी है यहाँ से पता चलता है। मैन्युफैक्चरर कौन है? QEMU जो कि क्या एक ये वर्चुअल मशीन का पैकेज है। KVM, इसको हम KVM बोल देते हैं, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। लिनक्स में KVM होती है, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। उसका पैकेज है QEMU। इससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब कि QEMU किस पे चल रहा है हमारा? Ubuntu पे चल रहा है, Ubuntu 24 पे। ये सिंपल सी बात है। तो एडिटिंग मशीन है, Ubuntu है, तो ये वर्चुअल मशीन है। चलो उस पर भी चला के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो ये है फिजिकल पे। पता कैसे चला? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? सोनी कॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर ये है। इससे पता चलेगा कि फिजिकल है वर्चुअल। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। लॉन्ग लिस्ट कर लेंगे। डायरेक्ट बढ़िया है क्या? टेस्ट के नाम से पहले बनाई थी जो हमने। इसके अंदर क्या है? टेस्ट में आ गया। इसके अंदर फाइल बढ़ी वो उनके नाम से है। इसमें कुछ यही बढ़िया। अब हम बोल रहे थे कि हम पढ़ेंगे कि मतलब ये टेल का यूज़ पढ़ेंगे। टेल ही है ना? हाँ टेल ठीक है। तो अभी इस फाइल में डाटा कम है, डाटा डाल देंगे बस सबसे पहले तो इसमें। कॉपी कर दिया है। मल्टीपल टाइम कॉपी कर लिया है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है दिस इज फाइल एंड सेव अनकोड कर देंगे। कैट करके दिखाता हूँ। ये इतना डाटा है इसमें, काफ़ी है ना? टेल का भी बढ़िया। टेल देन फाइल का नाम क्या है?
तो ये क्या करेगा, टेल कमांड क्या करेगी, टेल कमांड हमें ना बस ये जो टॉप 10 लाइन्स है, टॉप 10 लाइन्स है जो कि बॉटम से, जो बॉटम से टॉप 10 लाइन है ना, ये हमें वही दिखाएगी, ठीक है। बॉटम से टॉप 10, बॉटम से टॉप 10 मतलब कि फाइल के जो एंड की जो लास्ट की 10 लाइन है, लास्ट 10 लाइन यानी कि ये वाली, यही दिखाएगी हमें, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, टेल 15F, कुछ ऐसा भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज हमें बॉटम से 15 लाइनें देखनी हो, कोई फाइल है वो काफ़ी बड़ी है, आप उसको मतलब ओपन करोगे ना तो मतलब कि ऐसे आएगा, मतलब कहाँ ढूंढोगे, मतलब आपको पता है कि लास्ट जो 15 या 20 लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको देखना है कि नहीं मेरे को लास्ट की 20 लाइन देखनी है, ऐसे लास्ट की 20 लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम हेड पे। टेल का यूज़ क्या होता है, ये डिस्प्ले करती है बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन्स, अगर हम कुछ भी डालेंगे ना बस ऐसे डाल देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन शो करेगी बॉटम से, ठीक है। तो इसमें हम हाइफन नंबर लिख देंगे कुछ लाइन नंबर 10 या 15F, तो ये उनके हिसाब से दिखाएगी, ठीक है। हम आते हैं हेड पे, हेड तो ऐसा इसका है, ये टॉप से 10 लाइन दिखाती है बाय डिफ़ॉल्ट, टॉप से 10 लाइन दिखाती है। सपोज टॉप से 10 लाइन दिखाती है, अब मेरे को टॉप से 15 लाइन देखनी, तो कैसे करूँगा मैं, हेड हाइफन 15F, देन एंटर। इसमें नहीं चला क्या, नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, अच्छा इसमें खाली है, ठीक है। इसका थोड़ा सिंटैक्स में थोड़ा चेंजेस है, इसका थोड़ा सिंटैक्स में चेंजेस है। सपोज हमें इसमें 20 लाइन देखनी है, तो हम हेड करेंगे, हेड 20F तो हम तो क्या कहेगा, टॉप 20 लाइन दिखा देगा, अच्छा 20 ही नहीं गया, हेड 20 तो हम नहीं, ये वाला इसमें वर्क नहीं करेगा, इसका शायद कोई और होगा, मैं बताता हूँ आपको। अभी ये देख लो टॉप 10 लाइन कैसे देखते हैं हमें, अब बताऊँगा कि बाकी वो लोग कैसे देखेंगे। अभी आगे हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा तो होना चाहिए, ये चलना चाहिए, हेड 20 नहीं काम नहीं करेगी, 20 चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे आगे आते हैं, बताता हूँ आपको। अब आते हैं WC वर्ड काउंट। चलो वर्ड काउंट का मैं आपको इससे एग्जाम्पल देता हूँ, LSVL के कमांड होती है हमारे LSVL के, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अपने माउंट पॉइंट्स देखते हैं, हमारी कौन सी डिस्क किस डायरेक्टरी से माउंट है, ठीक है। ऐसा जो इसमें हमारे मतलब कि ये क्या है, ये इसमें ISO डिस्क है, ये भी किसी से माउंट देना ही अटैच है, ऐसा हो, ठीक है। ये हमारे बूट से माउंट है, 1 GB का पार्टीशन, ये LVM से स्लैश रूट से माउंट है 17 GB हमने रूट को दे रखा है, और 2 GB दे रखा स्वैप में, ठीक है। स्वैप मेमोरी कहाँ से देखेंगे, चलो ये भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, 1.2 GB की हमने वर्चुअल रैम दे रखी है, और 2 GB का स्वैप दे रखा है। हाँ LSVL के हम देखें कि मतलब कि ये कितनी लाइन्स है ना, ठीक है। अभी हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है। LSVL के देन पाइप लगाना पड़ेगा, तो लिखें हम वर्ड काउंट WC, ठीक है। अब इसे हमें टोटल बता दिया है, 1 2 3 पार्टीशन में से बांट के, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, वर्ड काउंट से -L लगा लें, टोटल बता देगा। टोटल कितनी लाइन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें इसमें टोटल 7 लाइन है, ठीक है। जब काम आता है हम पैचिंग वगैरह करते हैं ना, तो पिचेक्स लेने में काम आता है। पिचेक्स को बाद में
वेरीफाई करने में काम आती है वर्ड कंपाइल कमांड, वैसे तो मोस्टली यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। ये एडीएम कुछ भी वर्ड का मतलब किसी भी फाइल का, चल ठीक है मैं आपको बताता हूँ। कैट वोन में जो वन फाइल है उसमें कितनी लाइन है, 55 लाइन है वोन के अंदर। काम करना ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी यूज है इसके। अब यह होता है पाइप का यूज़ क्या है, हमने लगाया है पाइप का यूज़ क्या है। अब ये जो इसका आउटपुट आया ना कैट ओवन का आउटपुट आया, बीच में लगा दिया हमने पाइप। तो पाइप से क्या होगा, जो उसका जो आउटपुट आएगा ना वो इसके लिए वो इसका इनपुट होगा, इसका आउटपुट इसका क्या होगा, इनपुट। अब ये अपने इनपुट से आउटपुट देगा हमें, जैसे कि ये दिया हमने इनपुट से आउटपुट दे दिया 55, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेल हो गया, हेड हो गया, वर्ड काउंट हो गया, ये हो गया, ठीक है। और हम आते हैं इस पे, इस टॉपिक पे, ठीक है। अपने पास क्या है कि वो है, उनके अंदर डाटा है, ठीक है। एक और क्रिएट करते हैं, टच वो होम 2 के नाम से क्रिएट कर देते हैं, कोई भी कुछ होम 2 के नाम से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं होम के अंदर जो डाटा है, बट होम 2 के अंदर कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमें होम 2 के अंदर मैं चाहता हूँ कि मतलब ये सेम डाटा कॉपी करना है, सेम डाटा कॉपी करना। एक तो एक हम ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, ठीक है, जो कि सही नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या अपने पास, दूसरा तरीका है अपने पास कि हमारे पास एक कमांड होती है, ठीक है। क्या था, रोहन 2, इसका मेरे को डाटा कॉपी करना है रोहन का। अभी क्या होगा, ये जो रोहन है ना, रोहन फाइल के अंदर जो भी डाटा है वो सारा सेम टू सेम डिट्टो इस फाइल के अंदर आ जाएगा। चलो ठीक है, हाँ। अभी क्या होगा, अभी ये जो रोहन फाइल का ये जो डाटा है ना रोहन का, ये सारा डाटा रोहन 2 के अंदर आ गया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, रोहन 2 क्या, ओह सॉरी, हमने उल्टा कर दिया है। ये रोहन 2 फाइल एम्प्टी थी, ये हमें डाल लेनी थी, हमने रोहन को भी एम्प्टी कर दिया, शिट। इसका भी गया ना, दिस इज रोहन फाइल, काफ़ी है। कैट है, हम कैट रोहन, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, रोहन का जो डाटा है ना मेरे को किस में भेजना है, रोहन 2 में भेजना। रोहन का डाटा कैट करके जो भी डाटा आएगा रोहन का, उसको मैं रोहन 2 में ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये हो गया, चेक करते हैं, ठीक है। रोहन 2 फाइल में आ गया सेम डाटा रोहन 2 में भी होगा, रोहन में होगा, सॉरी रोहन में भी सेम डाटा है, ठीक है। हम अभी चलो ठीक है, एक और दिखाता हूँ मैं, एक और दिखाता हूँ डिफरेंस। एक और फाइल क्रिएट की मैंने ABC VI का, इसमें डाला जैसे ABC फाइल, हमने ABC फाइल क्रिएट कर ली है, इसमें लिख दिया है दिस इज ABC फाइल, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे, है ना। अब अपने पास क्या फाइल होगी, 3 फाइल होगी, ठीक है। रोहन और रोहन 2 में सेम डाटा ABC के अंदर अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि रोहन 2 में ये ABC वाला डाटा भी आ जाए, वो तो है ABC वाला डाटा भी आ जाए, दोनों आ जाए, ठीक है। गेट ABC ग्रेटर देन साइन, हमको डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करना पड़ेगा,
1 2, ठीक है। अभी क्या होगा, अब इसमें ABC वाला डेटा भी आ गया है 1 2 में, चेक कर लेते हैं। ये देखो, दिस इज़ द ABC फाइल, दिस इज़ द A1 फाइल, ठीक है। अगर मैं यहीं पे सिंगल ग्रेटर देन साइन लगाता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे सिंगल ग्रेटर देन साइन लगाऊंगा ना, तो इसमें जो पहला डाटा होगा वो उनका वो डिलीट हो जाएगा, और जो ABC का डाटा होगा ना वो इसमें पहुँच जाएगा, ठीक है। ये लो दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया, डबल ग्रेटर देन और सिंगल ग्रेटर देन का, ठीक है। सिंगल ग्रेटर देन से फाइल कॉपी होती है, अगर हम और फाइल और डाटा कॉपी करना है ना, तो हमें डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम फिर भी सिंगल यूज़ करेंगे ना, तो डाटा ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला डाटा डिलीट हो जाएगा, नया डाटा आ जाएगा, नया डाटा आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये भी हो गया। हम बढ़ने की मल्टीपल कमांड्स कैसे चलाएंगे, मल्टीपल कमांड्स चलाएंगे हम सेमी कॉलन की यूज़ से, ठीक है। सपोज एक कमांड चलाई हमने डेट, ठीक है। एक चलाए हमने टाइम डेट CTL, एक चलाए हमने DF स्पेस -H, एक चलाए LSVL के, हमने अलग अलग चले, अलग अलग लिखी हैं। बट हम पैचिंग के टाइम पे हमें पेचेक्स लेने होते हैं, ऐसे मल्टीपल कमांड्स तो हम चलाएंगे नहीं, मतलब ऐसे अलग अलग करके। तो अपन क्या कहते हैं पैचिंग के टाइम पे, हम ऐसे कहते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा पड़ा है, कैट कर लिया ABC, सपोज कैट ABC भी करनी है, होस्ट भी लेना अपने को, टाइम डेट CTL हो गया, डेट हो गया, होस्ट एंड टिप चाहिए, सपोज होस्ट एंड टिप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, LSVL का आउटपुट चाहिए, IP भी चाहिए किस सर्वर के, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो इसमें हमने यूज़ किया ना, ये सेमी कॉलन, ये ऐसे क्या होगा, इसमें मल्टीपल कमांड्स यूज़ करते हैं। अब ऐसे ना कितनी भी कमांड्स लगा लो, सारी एक साथ चल देंगे, ठीक है। ये लोग कॉपी पेस्ट कर दिया, ये सभी का आउटपुट आ गया एक साथ। ये क्या कुछ गड़बड़ है क्या, ये तो आ गया अपना DF-H का, डेट का, DF-H का आ गया, ABC का आ गया, टाइम डेट CTL का आ गया, है ना, ETC होस्ट का आ गया, LSVL के का आ गया, IP का, अच्छा सॉरी मैंने IP कमांड कर दी, IP कमांड होती है, IP स्पेस है, ठीक है। ये ठीक है, ये लो सही है, देते हैं अब, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।